इस दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा घटना भी घटता है जो आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल पैदा कर देता है। और इस दुनिया में ऐसा कुछ कोइंसिडेंट भी होता है जो आपको मजबूर करता है आश्चर्य होने के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे कुछ अनबिलीवेबल कोइंसिडेंट के बारे में जो सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 6। वो कहते हैं ना, जो होता है वो पहले से ही लिखा हुआ होता है। कुछ इसी तरह का इंसिडेंट टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था साल 1898 में। मतलब टाइटैनिक डूबने के लगभग 14 साल पहले की बात है ये। तब एक लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने उनकी किताब द फ्यूटिलिटी में एक जहाज का जिक्र हुआ था जो अनफॉर्चुनेटली डूब गया था, और उस जहाज का नाम था टाइटन। और सबसे बड़ी बात है इस कहानी में, ये जो जहाज है उत्तर अटलांटिस में एक बर्फ से टकरा के डूब गया था। जी हाँ, और आपको बता दूं टाइटैनिक जहाज भी असली में उत्तर अटलांटिस में एक बर्फ से टकरा के डूब गया था। मतलब उस लेखक का जो किताब है वो यहाँ पे भविष्यवाणी को दर्शाता है। नंबर 5। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, ये दोनों ही यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके थे, और इन दोनों का गोली से असैसिनेट कर दिया गया था, और इन दोनों को सर पे गोली लगने की वजह से मौत हुई थी। और आपको ये भी बता दूं, इन दोनों को जब मरा हुआ था तभी इन दोनों के जो अपने अपनी पत्नियां थी वो के साथ मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आता है वो है जॉन एफ कैनेडी का सेक्रेटरी का नाम था लिंकन, और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम था जॉन। इन दोनों का जो अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट था उन दोनों का भी नाम था जॉनसन। तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस माना जाता है। नंबर 4। अब सब लोग हेलिस धूमकेतु के बारे में जानते ही होंगे। ये धूमकेतु हर 76 इयर्स अंतर अर्थ के बहुत पास से गुजरता है, और इसी समय पृथ्वी से इस धूमकेतु को देखा जा सकता है। साल 1835 में हेलिस धूमकेतु को पृथ्वी से दिखा गया था, और उसी टाइम और उसी समय मार्क ट्वेन नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जो कि बहुत बड़े लेखक भी बने थे। और उन्होंने बाद में ये दावी की थी कि वो हेलिस धूमकेतु के साथ दुनिया में आए थे और वो इस धूमकेतु के साथ ही दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यहाँ छुपा है। आश्चर्यजनक तरीके से जब फिर से हेलिस धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा तभी मार्क ट्वेन का देहांत हुआ था। नंबर 3। 1945 में 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका ने जब परमाणु बॉम्ब गिराया था, तभी जापान का एक इंजीनियर सुतोमो यामागुची, जो कि तभी हिरोशिमा में ही मौजूद था, बॉम्ब गिरने से पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया था, लेकिन वो इंजीनियर बच गया था। और इस इंसिडेंट के बाद वो अगले दिन उसका घर नागासाकी शहर में पहुंच चुका था। लेकिन 9 अगस्त को फिर से अमेरिका ने नागासाकी शहर में भी परमाणु बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन वो इस बार भी बच निकला। तो इसीलिए वो सबसे फॉर्चुनेट व्यक्ति माना जाता है इतिहास के पन्नों में। नंबर 2। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का डेथ हुआ था उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल का डेथ हुआ था और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 1। तो स्क्रीन में इस दोनों पिक को आप देखिए, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। जी हाँ, ये है एंजो फरारी जो फरारी कंपनी की स्थापना की थी, और ये है मेसूट ओजिल जो कि जर्मनी के बेस्ट फुटबॉलर में से एक हैं। एंजो फरारी की मौत 1988 में हुआ था, और इसके कुछ महीने बाद ही मेसूट ओजिल का जन्म हुआ था। असली में तो पिक्चर सब कुछ बयां ही कर देता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का अमेजिंग फैक्ट आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।